जीने की वजह वेव्स ऑफ होप। एपिसोड 14। जैसा कि आपने एपिसोड 13 के नाम पे देखा होगा कि जो खत है जो यलमाज का, दामरा वो अपने टेबल पे ही रख के आ जाती है। दूसरी तरफ जो है दारिया सारा के साथ वॉक पे होती है। वॉक करने के बाद वो जो दोनों घर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं तो सारा जो है किसी काम से दूसरी कमरे में चली जाती है, लेकिन दारिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो डेलिक भी उस टाइम आ जाती है। डेलिक जिसको पहले ही बहुत गुस्सा होता है कि वो टैनर के साथ क्यों स्कूल गई है, वो अपने गुस्से का इजहार दारिया पे करती है, उस पर तंज करती है, उसके बच्चे के बारे में तंज करती है कि तुम्हारा अपना बच्चा तो है नहीं और जो है तुम मेरी बच्ची की माँ बन के स्कूल चली गई हो, जैसे उसकी तंज की आदत है। इस बात से दारिया को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जो है खाने की टेबल पे सब खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। सारे मौजूद होते हैं खाने की टेबल पे, किनाल साहब, टैनर, दामरा और डेलिक सारे मौजूद होते हैं, लेकिन दारिया जो है उसी दुख में होती है जो डेलिक ने उसको तंज किया होता है, और वो जो है उसी ख्याल में होती है अपने बच्चे की और अपने मियाँ के ख्यालों में गुम होती है। डॉक्टर जो जिसकी आपको पता है जिसको मार दिया था टैनर ने दूसरी केस में, तो वो नहीं ख्यालों में होती है। और दूसरी तरफ जो है यलमाज भी अपने घर में खाने की टेबल पे होता है, वो भी इसी सोचों में होता है कि खत का क्या बनेगा, जब दारिया पड़ेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। सारे जो है खाने में मसरूफ होते हैं। इस तरफ दारिया सोचों में होती है, उस तरफ यलमाज सोचों में होता है। रात हो जाती है, सारा जो कि बाहर सेल में बैठी होती है बेंच पे, और किनार साहब भी उसके पास आ जाते हैं। असल में उनके पास आने का मकसद ये होता है कि वो बात कर सकें किसी तरह, यानी कि जो वो बताना चाहते हैं अपनी बेटियों को शादी के लिए, तो उस वाले से वो बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अगली सुबह जो है वो दारिया और सारा भी बैठे होते हैं, वो फिर भी बात करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जो साले भी अपने मिशन में को आगे बढ़ाता है। तुंजार जो कि जब उसके पास आता है तो साले उसको जो है पैसों की एक गड्डी देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे कागजात में हेरफेर करना है, यलमाज जो है हमारे काम को खराब कर रहा है, और इसके बदले तुम्हें और पैसा भी दिया जाएगा। तुंजार जो कि पहले ही आपको पता है कि ऐसे ही कामों में मुलविस होता है। ताजरों महाजरों की जो है जब अगवा किया गया था उसमें भी शामिल है। वो पैसे ले लेता है और यही उसको यकीन दहानी करता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी इस तरह टैनर और साले जो है अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी उसके तुंजार को उसके यलमाज के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, उसको खरीदा जाता है पैसे देकर। किनाल साहब जो कि अब सारा में दिलचस्पी लेते नजर आते हैं, वो सारा के साथ जाते हैं जहाँ पे उनके जानवर वगैरह होते हैं। सारा वहाँ पे जाके एक जो है कुत्ते को देखती है जिसके पाँव पे जख्म होता है, वो उससे काफी प्यार का इजहार करती है, और उसके बाद वो जो गाय भैंसे उनको भी देखती है और काफी प्यार का इजहार करती है, और जो कुछ जो है दवाइयाँ उनके सजेस्ट करती है क्योंकि वो ये काम जानती हैं। किनाल साहब जानवरों से ऐसी मोहब्बत देके उसके और करीब होना शुरू हो जाते हैं सारा के, जो कि दारिया की दोस्त होती है। दारिया जो है अपनी पेंटिंग को ही देख रही होती है अपने ऑफिस में, जो उसने नुमाइश पे लगाई होती है। लोग भी उसकी पेंटिंग को अभी भी देख रहे होते हैं। दारिया के लिए तो ये जो पेंटिंग है काफी दिलचस्पी का बायस होती है, क्योंकि उसमें इन पेंटिंग में जो उसने तस्वीरें हैं, ये पेंटिंग्स हैं, उसमें उसका दुख छुपा हुआ, लेकिन लोगों के लिए वो बेमायनी रखते हैं। इसलिए कई दफा लोग उसको ऐसी बातें भी कर देते हैं जो उसको दुख देती हैं, क्योंकि लोगों के लिए इतनी खास ये चीज नहीं है। ये दारिया ही जानती है कि ये तस्वीरें किस मकसद के लिए ली गई हैं। और नूर जो है एलिफ के साथ बैठी होती है तो उसको उसके बाबा की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि आओ इधर मेरे पास, जो मेरे बाजार से कुछ सामान वगैरह लेना है। और नूर हैरान तो होती है कि बाबा के पास पैसे कहाँ से आ गए, लेकिन वो चली जाती है। वहाँ पे जो है साले जो है तुंजार के साथ होता है, नूर वो भी वहाँ पे आ जाती है। घर का राशन वगैरह लिया जाता है। टैनर भी ये जो है सब कुछ गाड़ी में बैठ के देख रहा होता है। जब टैनर ये देखता है कि ये जो लड़की जो उसको पार्टी में मिली थी, या जब टैनर वो जो हार खरीद रहा होता है, यही लड़की इसकी बेटी है, तो वो देख के हैरान होता है और फिर वो साले को बुलाता है और इस लड़की के बारे में मजीद मालूमात लेता है। तो साले यही बताता है कि ये जो लड़की है ये इसी की बेटी है। दूसरी तरफ जो है ओजनूर भी जो है कहती है कि बाबा अगर पैसे कहाँ से इतना सारा सामान लेने का, तो वो तफ्तीश करती है जिससे उसके बाप को गुस्सा आता है। वो सारा सामान फेंक के कहते हैं ये लो जाओ घर ले जाओ, मैं जाता ही नहीं तुम्हारे साथ। यानी वो बताता नहीं है कि सारे पैसे कहाँ से आए। किनार साहब जो है सारों को भी घर छोड़ते हैं, और वो भी इस किस्म में आप एपिसोड 40 में देखेंगे कि जैसे ऐसा ऐसा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आते हैं, और जब उसको घर छोड़ते हैं तभी वो उसके ख्यालों में गुम होते हैं। इस एपिसोड 14 में भी ये राज अफशान नहीं होने जा रहा
कि वो खत दारिया पढ़ती है या कोई और पढ़ता है जो कि यलमाज ने दिया था। एपिसोड 15 में क्या होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है ये एपिसोड 14 का शॉर्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।